मेरे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े इस वक्त मौजूद हैं, सुनिए आप ध्यान से। सितंबर 2019, तौसीफ जी सुनिए, सितंबर 2019 भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर 24 परगना में भीड़ ने हमला किया। जुलाई 2020 उत्तर दिनाजपुर में भाजपा विधायक देवेंद्र रॉय का शव बरामद हुआ। जुलाई 2020 भाजपा कार्यकर्ता बापी घोष की पीट कर हत्या हुई। सितंबर 2020 बर्दवान के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या हुई। अक्टूबर 2020 भाजपा नेता मनीष शुक्ला की टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर हत्या। नवंबर 2020 मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला। ये मैंने फिगर्स आपके पास तारीख के हिसाब से पढ़े हैं, इलाकों के हिसाब से पढ़े हैं। मुझे बताइए इन पर क्या एक्शन हुआ है, कोई चार्जशीट, कोई गिरफ्तारी? जब अर्जुन सिंह के बारे में आपने बताया कि हमला हुआ, तो ये भी बता दीजिए कि वो तृणमूल में थे, वो बीजेपी में गए और उस इलाके में बीजेपी में आपस में फूट है। कुछ लोग बीजेपी को कहे जो बहुत पुराने दिन से बीजेपी करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तृणमूल से आप नए आदमी को ले लेते हैं, उनको मंत्री राशन में चोरी। मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछ रही हूँ तौसीफ जी, मेरा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर है। राज्य में अगर हत्याएं हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आपकी पुलिस के ऊपर आरोप ये है, आपकी पुलिस के ऊपर आरोप ये है कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर वो जमीन पर इस तरह की हिंसा की घटनाएं होते हुए देख रहे हैं तो क्या चार्जशीट हुई है, क्या गिरफ्तारियां हुई है, कौन सी एफआईआर हुई है? ये सवाल है आपसे। बीजेपी के अगर पर्सनल निजी दुश्मनी में अगर कोई किसी के ऊपर हिंसा करता है, मार देता है, उसमें तृणमूल को आप कैसे? अरे जनाब, निजी दुश्मनी में भी अगर कोई मार रहा है किसी को तो कम से कम पुलिस अरेस्ट करेगी ना आरोपी को। उसके खिलाफ कदम उठाएगी। अगर बीजेपी का भी कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ता को मार रहा है तो भी पुलिस अरेस्ट करेगी ना? सवाल ये है आपसे। पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस क्यों निष्क्रिय दिखाई देती है जमीन पर? कितने लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस निष्क्रिय क्यों दिखाई देती है जमीन पर? ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि तृणमूल के लोग जब बीजेपी में या दूसरे पार्टी के लोग जब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो पुराने वर्कर हैं बीजेपी के, उनको उससे आपत्ति है। वो उनसे झगड़ा करते हैं कि तुम नए आदमी हो, हम पुराने आदमी, इनमें झगड़ा होता है। इसका अब इल्जाम मुझे लग रहा है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। देखिए पूरा देश सुन रहा है आपको तौसीफ जी, जवाब नहीं दे पा रहे आप इस सवाल का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी का ही कार्यकर्ता बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता को मार रहा है तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है मेरा आपसे, पर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। जैदी साहब का बोलेंगे, ठीक है जैदी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा रहा है और सरकार सीधे तौर पर यह कह देती है कि ये तो नौटंकी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर चाहे राज्यपाल रिपोर्ट दे, फिर चाहे गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग ले, ये बेशक संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर दिखाई तो ये औपचारिकता देती है। मीनाक्षी जी, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। हम उसकी निंदा भी करते हैं और भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर गैंगवार को राजनीतिक हिंसा नहीं कह सकते। ये गैंगवार है दो माफियाओं के बीच में, दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है। हम तो बीजेपी से कहते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय धरोहर को अपने मित्रों को लीज पर देने के बाद अब किसानों की जमीन लीज पर देना चाहती है और बंगाल पे इस पर चुनाव लड़ते हैं, इसे मुद्दा बनाते हैं कि आपने सारी राष्ट्रीय धरोहर अपने उद्योगपति मित्रों को लीज पर दे दी, चाहे वो लाल किला हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एयरलाइंस हो, सब सरकारी कंपनियां हो, सब अपने मित्रों को लीज पर दे दी। अब किसानों की जमीन लीज पर देना चाहती है, आओ इस पर चुनाव लड़ते हैं। ये जो आप गैंगवार कर रहे हैं टीएमसी के साथ मिलकर, क्या इस पर चुनाव होगा अब देश का? ये देश के मुद्दे कैसे थमेगा? ये हिंसा को देश का मुद्दा बनाया जाएगा, कैसे आपराधिक गतिविधियों को देश का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा आप लोगों ने तो 34 साल शासन किया वहां पर, क्या सुझाव है बताइए? शिक्षा पे बात करते हैं, कैसे स्वास्थ्य पर बात करते हैं। मीनाक्षी जी, हमारे 34 साल के शासनकाल के अंदर एक दौर वो था जब ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठकर घूमती थी। ये दोनों मिलकर संगरूर पर और नंदीग्राम पर राजनीति करते थे किसानों पर। आज किसान जो है दिल्ली की दहलीज पर इंसाफ मांग रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? एफआईआर दर्ज करा रही है किसानों के खिलाफ, किसानों को आतंकवादी बता रही है, किसानों को नक्सलवादी बता रही है। कुछ जिम्मेदारी यहाँ पर राजनीतिक दलों को भी लेने की जरूरत है। यही बात मैं पहले भी आपको कह रही थी, कुछ जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को भी लेनी होगी। 34 साल आप लोगों ने शासन किया, 34 साल वाम दलों ने शासन किया और 97 में
तत्कालीन वामदल की सरकार में गृहमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी कि 1977 से लेकर 1996 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसाओं का शिकार हुए थे। आपके शासनकाल की बात है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं कि कैसे हल निकलेगा। कम से कम कोई सुझाव तो दीजिए, कम से कम कोई सुझाव तो दीजिए। मीनाक्षी जी, विशाल जी बोलिए। मीनाक्षी जी, ठीक है, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं। ये लोग जवाब नहीं दे सकते। बंगाल में त्रिपुरा के अंदर जब वामपंथ की सरकार खत्म हुई थी तो त्रिपुरा को भी ने बदलापुर बनाया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के स्टेटमेंट को कोट किया। त्रिपुरा को बदलापुर इन्होंने बनाया था। चुनाव जीतने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों को जलाने का काम इन लोगों ने किया था। ये राजनीतिक हिंसाएं, इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? उन्होंने भी ये बात दोहराई थी। हल की तरफ बात करना होगा ना, सोल्यूशन की तरफ बात करनी होगी। कैसे रुकेगा ये? जी ने फाइल फेंक दी थी स्पीकर के सामने 2005 में, जब कहा था कि बाहरी लोग आ रहे हैं, और आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी कहा जा रहा है, गृहमंत्री जी को बाहरी कहा जा रहा है। हु आर यू टू डिसाइड? आप एक तब तो अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के नाते अफगानिस्तान का तालिबानी जिसके लिए आपने फाइल फेंक दिया था, आज उनको आप अफगानिस्तान के तालिबानी संस्करण को हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर। लोकतंत्र है ना, यहाँ पर लोकतंत्र है ना, तानाशाही तो नहीं है। तो या तो आप एक्सेप्ट करिए कि आपने केवल तानाशाही, तुष्टीकरण और तोलाबाजी को ही राजनीतिक पृष्ठ दिया है। आप ये बात स्पष्ट करिए कि आपके यहाँ केवल 3 नियम है, एक आपके नेफ्यू के लिए, एक आपके वोट बैंक के लिए, एक कॉमन सिटीजन के लिए। ये लोकतंत्र है ना, कोई नॉर्थ कोरिया तो नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे कि बाहरी है, बाहरी है। अरे भाई, कहीं पर भी कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए